बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत लाग़र हो चुका है और इसे बहुत सी बीमारियां लाहक हो गई हैं। इन बीमारियों के लगने में इसके बहुत से इदारों का किरदार शामिल है। अगर यहाँ सब बीमारियों, माफ़ कीजिएगा, सब इदारों का जिक्र किया जाए तो यकीन मानिए हम सब बीमार हो जाएंगे। ये तो हमारे बेचारे मुल्क के अजीम का ही हौसला है जो इन सब बीमारियों से लाहक होते हुए भी हम जैसी निकम्मी अवाम को, जो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, को अपने अंदर समाये हुए है। आइए मैं और आप आज इस मुल्क की इतनी लाहक बीमारियों में से एक बीमारी यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वो इदारा है जिसने पाकिस्तानी तारीख में 2024 समेत आज तक कुल 12 दफ़ा इलेक्शन करवाया है। और बदकिस्मती ये है कि आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिस पर बद इंतज़ामी, धांधली और करप्शन के इल्ज़ामात ना लगे हों। यानी कुल 12 दफ़ा काम किया और 12 दफ़ा ही बुरी तरह नाकामी और बदनामी कमाई। नाजरीन, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जनाब इज़्ज़त माब सिकंदर सुल्तान राजा ने जनवरी 2020 में इलेक्शन कमीशन को बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्वाइन किया। ना सिर्फ ये पिछले 4 साल पाकिस्तान के ऊपर भारी गुजरे, बल्कि सिकंदर सुल्तान राजा ने खुद को भी पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर साबित किया। सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको ये मनसब दिया ही इसलिए गया था कि वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनकाद में तमाम ज़रूरी इक़दामात लें, लेकिन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले 2 साल से अशराफिया नुमा माफिया से मिलकर इलेक्शन ना करवाने के हर हरबे को इस्तेमाल किया, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के इंतखाबात। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार मुल्क में एक बेहतर और फैसला साज जमहूरी हुकूमत पर होता है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने नाम पर ऐसा दाग लगवा लिया है कि जिनके होते हुए पाकिस्तानी तारीख की सबसे लंबी गैर आइनी निगरान हुकूमत कायम रही। सिकंदर सुल्तान राजा वो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अपना आइनी फ़र्ज़ निभाते हुए इलेक्शन करवाने की बजाय इलेक्शन रोकने के लिए ज़्यादा कोशिशें की। हैरत की बात यह है कि बारहा आला अदलिया की तरफ से इलेक्शन करवाने के अहकामात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए तौहीन अदालत करते रहे। बात यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि जब सदर पाकिस्तान ने आला अदलिया के हुक्म के बाद इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर बुलवाकर इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुशावरत का कहा, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर पाकिस्तान के पास जाने से इनकार कर दिया। इन सब गैर आइनी इक़दामात लेने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने का एहतमाम किया और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डे पर नहायत गैर जिम्मेदारी और बद इंतज़ामी की इंतहा कर दी। सबसे पहले मुतनाज़ा निगरान हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद करके इलेक्शन में धांधली करने का आगाज़ किया गया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश से इलेक्शन एक्टिविटी मुतासिर होगी, तो उन्होंने फरमाया कि हमारा सिस्टम इंटरनेट का मोहताज नहीं है। याद रहे कि ये सब पिछले 2 साल से सिकंदर सुल्तान राजा अपने और अपने आकाओं के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए एक पार्टी को जितवाने और दूसरी पार्टी को हराने के लिए करते रहे हैं। सारा दिन धांधली की इतलात मुतवातर वसूल होती रहीं, लेकिन वोटिंग ख़त्म होने के तकरीबन 30 घंटे बाद भी इस नाम निहाद काबिल इदारे से इलेक्शन रिज़ल्ट कंपाइल नहीं हो सके। और इसकी वजह यह है कि जब रात 12 बजे तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक़ में आने लगे, तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नताइज को रोक कर मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए धांधली की ऐसी ऐसी मिसालें रकम की हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन PTI इलेक्शन कमीशन की बदतरीन जानिबदारी के बावजूद अवाम की हिमायत से इस गलीज़ बदबूदार सिस्टम के आगे खड़ी हो गई है। मैं और आप सिर्फ ये गुमान ही कर सकते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बाबू लोगों का ज़मीर इस कदर क्यों सोया हुआ है।
और इन लोगों को सारी पाकिस्तानी कौम को मुश्किल में डालकर नींद भी क्यों कर आ जाती है। शायद ये लोग पूरी कौम को नुकसान पहुंचाते वक्त फिरौनियत की उस मिराज पर पहुंच जाते हैं जहां खुदा की लाठी के बेआवाज होने का खौफ बिल्कुल नहीं रहता। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।